हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोग ने देखा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग ने दो टाइप का देखा था, एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल और एक एसेसरी। सबको पता है इंटरनल में क्या होता है, एक्सटर्नल में क्या होता है और एसेसरी में क्या होता है। ये सब कुछ हम लोग एक एक पार्ट को अच्छे से हम क्या कर रहे थे, डिस्क्राइब कर रहे थे। तो हम लोग ने एक्सटर्नल पूरा पार्ट देख चुके हैं। हम इंटरनल के भी एक पार्ट्स हम लोगों ने देखा था जिसका नाम है वेजाइना। तो आज हम देखेंगे, वेजाइना हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम पढ़ेंगे यूट्रस। प्लीज़ आप लोग नोट्स टाइम पे बनाया कीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है यूट्रस। यूट्रस का दूसरा नाम है, यूट्रस को ही हम कह सकते हैं मेट्रा बोल सकते हैं, या तो आप इसे मेट्रा कहिए, या तो आप इसे वॉर्म भी कह सकते हैं, वॉर्म, या फिर आप इसे हिस्टेरो भी कह सकते हैं, हिस्टेरो। इसके 3 नाम हैं। मैंने क्या बताया, हम यूट्रस पढ़ रहे थे। अच्छा, एक बार डायग्राम देख के समझते हैं। ये है हमारा फैलोपियन ट्यूब, ये है हमारा फंडस, ये भी हमारा दूसरा पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का। ये हमारा फिम्ब्रियाई है, ये हो गया हमारा यूट्रस, ये भी हो गया फिम्ब्रियाई। यहाँ से अगर देखें तो ये ओवरी होता है, ये क्या है, ओवरी है, और ये पार्ट हमारा क्या हो गया, वेजाइना हो गया। तो आप अगर हम डायग्राम देखें तो ये हमारा फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है। ये हमारा फिम्ब्रियाई है, फिम्ब्रियाई। ये हमारा ओवरी है जहाँ से ओवा रिलीज होता है और फिम्ब्रियाई उसे कैच करती है, ठीक है। ये हमारा हो गया यूट्रस। ये पार्ट हमारा क्या हो गया, यूट्रस। नीचे के साइड अगर आप देखेंगे तो ये हमारा वेजाइना होता है। तो हम वेजाइना के बारे में पूरा डीपली स्टडी कर चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं यूट्रस। तो यूट्रस को मैंने बताया है, यूट्रस का दूसरा नाम है मेट्रा, वॉर्म और हिस्टेरो, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम कहें, हम लोग ने वेजाइना में पढ़ा था, एक नाम पढ़ा था कि वेजाइना क्या है, मस्कुलो हॉलो ऑर्गन है। तो अगर यूट्रस का देखा जाए तो यूट्रस भी क्या है, मस्कुलो हॉलो ऑर्गन है। अब अगर बोला जाए इसका मतलब, तो इट मीन्स कि यूट्रस क्या है, हॉलो ऑर्गन है। हॉलो ऑर्गन इन द सेंस इस पे एंट्री भी हो सकती है, एंट्री भी हो सकती है और एग्जिट भी हो सकती है। मस्कुलो हॉलो ऑर्गन का मतलब मैं समझा चुकी हूँ प्रीवियस क्लास में। आई होप सबको पता होगा कि मस्कुलो हॉलो ऑर्गन क्या होते हैं। थोड़ा सा अगर मैं इसका टिप दूँ, अगर इसका थोड़ा सा आपको हिंट दे दूँ, तो इसका मतलब होता है कि कहीं से कोई चीज़ का पास होना, जो कि हम कह सकते हैं एग्जिट कह सकते हैं, और किसी चीज़ को हम इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हो जाएगा एंट्री। मतलब कुछ चीज़ें बाहर भी निकल रही है और कुछ चीज़ अंदर भी जा रही है। दिस इज मस्कुलो हॉलो ऑर्गन। अच्छा, अगर हम देखें दूसरी लाइन अगर हम बात करना चाहें, तो जो हमारा यूट्रस है, यूट्रस हमारा सेकेंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या ऑर्गन है। वजाइना हमारा क्या था, वजाइना हमारा अगर वजाइना की बात करें तो वजाइना हमारा फर्स्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अगर उसी के कंपैरिजन यूट्रस देखें तो यूट्रस हमारा सेकेंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है, इसको स्टार बना के लिख लीजिएगा। अगर हम बात करें कितने ग्राम का होता है, इसका वजन क्या है, वेट क्या है, तो अगर नॉर्मल देखा जाए तो 60 ग्राम का होता है इन नॉन प्रेग्नेंट स्टेज। इन नॉन प्रेग्नेंट स्टेज मतलब जो भी गर्ल्स हैं जो भी प्रेग्नेंट नहीं हैं, उनकी यूट्रस की बात कर रहे हैं। और अगर देखा जाए प्रेग्नेंट स्टेज में,
इन केस प्रेग्नेंट में भी पूछा जाता है कि कितने ग्राम का यूट्रस होता है, और नॉन प्रेग्नेंट में भी पूछा जाता है। तो अगर प्रेग्नेंट, इन केस ऑफ प्रेग्नेंट, अगर प्रेग्नेंट वुमेन का अगर हम बात करें तो कितना वेट होता है, तो 900 से 1000 ग्राम, ये एवरेज मानते हैं हम। ड्यू टू अगर हम बात करें क्यों हो रहा है 60 से सीधे 900 से 1000 क्यों हो रहा है, तो ड्यू टू हाइपरप्लेजिया एंड hypertrophy of यूट्राइन वॉल। मतलब क्यों वजन बढ़ रहा है, क्योंकि हाइपरप्लेजिया हो रहा है और हाइपरट्रॉफी हो रहा है। अगर हम बात करें हाइपरप्लेजिया हाइपरट्रॉफी की, तो एक झलक उसको भी देख लेते हैं। हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया का मतलब, हाइपरप्लेजिया और बात करेंगे हाइपरट्रॉफी की, ट्रॉफी, और एक वर्ड और आता है जिसका नाम है एट्रॉफी, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर हम बात करें हाइपर का मतलब आपको पता है बढ़ जाना, इसका मतलब पता होगा। अब बात करें हाइपरप्लेजिया, तो इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल। अगर बात करें हाइपरट्रॉफी, तो इसमें क्या होगा, इंक्रीज साइज ऑफ सेल। मतलब इसमें क्या हो रहा है, नंबर हो रहे हैं ना सेल के, ये जो सेल हैं इनके नंबर बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हाइपरट्रॉफी की बात करें तो सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है, सेल का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, सेल साइज इंक्रीज सेल साइज ऑफ सेल। अगर एट्रॉपी की बात करें तो डिक्रीज साइज ऑफ सेल, मतलब सेल की साइज क्या होना, कम होना कहलाता है एट्रॉफी। अगर बात करें हाइपरट्रॉफी की, तो साइज क्या हो जाती है, सेल की बढ़ जाती है। हाइपरप्लेजिया, नंबर क्या होती है सेल की, वो बढ़ जाती है। ओके, अगर हम आगे देखें, आप लोगों से मैंने क्वेश्चन भी पूछा था कि अगर मैंने प्रीवियस क्लास पढ़ाया है आपको, तो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि यूट्रस का वजन क्या होता है, यूट्रस का वेट कितना होता है। मैंने ऑप्शन दिया था 15 ग्राम, बी ऑप्शन देखे तो 45 ग्राम, नेक्स्ट अगर हम सी देखें तो 90 ग्राम, और डी देखें तो 150 ग्राम। तो कुछ लोगों ने आंसर दिया था 45 दिया था, कुछ लोगों ने ऑप्शन 45 दिया था। लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़े हैं कि हमारा जो यूट्रस का वेट है वो 60 ग्राम है। तो अगर आप कम कर दे रहे हो तो हो सकता है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। अगर यूट्रस का साइज़ बड़ा हो रहा है तो इट मीन्स ठीक है, लेकिन अगर आप उसके साइज़ को छोटा कर दे रहे हो तो वो क्या हो सकता है, दिक्कत हो सकता है। तो अगर हम आंसर सॉल्व करने की कोशिश करें तो सबसे पहले तो आप ऑप्शंस को भी पढ़ा कीजिए, और ऑप्शंस को भी अच्छे से पढ़ा कीजिए कि लिख के क्या आ रहा है। तो 15 ग्राम तो कतई नहीं होगा, इसको कट कर देंगे। 45 ग्राम हो सकता है, 90 ग्राम भी हो सकता है, लेकिन 150 ग्राम नहीं होगा। तो हमारा 2 आंसर तो ऑप्शन ऐसे ही कट गया। अब हमें बचे हमारे पास एक ये। अब इन दोनों में से हमें आंसर को सॉर्ट आउट करना है। तो अगर हम देखें तो 45 ग्राम कम हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या कहा है 60 ग्राम होता है, 45 क्या हो जाएगा 45 कम हो जाएगा। तो अगर हम 90 का देखें तो 90 क्या है हमारा नॉर्मल है। इस पे हम आंसर कर सकते हैं। अब बात करते हैं साइज ऑफ यूट्रस। साइज की बात करें, साइज ऑफ यूट्रस तो 7.5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर, ये भी हम लोग ने पढ़ा था पिछले क्लास में जहाँ तक मुझे याद है। तो 7.5 लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गई, और ये थिकनेस हो गया। ठीक है, अगर हम डायग्राम से समझें तो हमारा जो लेंथ है वो कितना होगा
7.5 सेंटीमीटर। ब्रेथ पूछे तो 5 सेंटीमीटर, और अगर थिकनेस पूछे, थिकनेस क्या है, तो 1.5 सेंटीमीटर इसका थिकनेस है। अच्छा, आगे देखते हैं पार्ट्स ऑफ यूट्रस। अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ यूट्रस। तो अगर हम डायग्राम बना के देखें, अगर हम डायग्राम बनाएं तो ये हमारा क्या हो गया, यूट्रस हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, यूट्रस हो गया। ये हमारी क्या हो गई, वेजाइना हो गई, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट देख रहे हैं, दूसरे पेन से अगर हम देखें तो ये क्या हो गया, ये हमारा फंडस है। ये हमारा क्या हो गया, फंडस हो गया। ये हमारी बॉडी हो गई, बॉडी ऑफ यूट्रस। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, जो ये इधर से जॉइंट हो रहा है, ठीक है, ये एक पतली सी लेयर बनती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं इस्थमस, और इस्थमस के जस्ट नीचे पाया जाता है सर्विक्स। तो ये हो गए पार्ट्स ऑफ यूट्रस। अगर हम बात करें फंडस की, अब एक एक पार्ट को थोड़ा सा पढ़ते हैं। अगर बात करें हम फंडस की, अगर हम बात करें फंडस की, तो फंडस अपर मोस्ट पार्ट है। आप देख रहे हो ऊपर का है, ऊपर पार्ट का है, तो ये क्या हो जाएगा, अपर मोस्ट पार्ट है, या इसको आप कह सकते हो वाइडेस्ट पार्ट। एक एक टर्म आपको क्या करना है, कैच करना है, ठीक है। वाइडेस्ट पार्ट मैंने लिखा। अब ये नहीं आ जाएगा कि अपर मोस्ट पार्ट होता, अब ये पूछा जाएगा कि यूट्रस का वाइडेस्ट पार्ट कौन सा होता है, तो फंडस होता है, ठीक है। इसकी अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो ये 1.5 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। फंडस क्या होता है, अपर मोस्ट पार्ट है, ऊपर का है, 1.5 सेंटीमीटर का है, इसको हम वाइडेस्ट पार्ट भी कह सकते हैं। चलो अब बात करते हैं सेकंड की, जिसकी नाम है बॉडी। बॉडी की बात करें तो बॉडी इसकी होती है 3.5 सेंटीमीटर की। ओके, आगे देखिए इस्थमस की बात करते हैं। इस्थमस की, तो इस्थमस 0.5 से लेके 1.0 सेंटीमीटर का होता है। अब नीचे मैंने ये बता दिया इस्थमस, बॉडी, फंडस। अब हम पढ़ते हैं सर्विक्स। सर्विक्स का अगर हम देखें तो ये 2 to 3 सेंटीमीटर का होता है। अब इसकी कलर की बात करें, सर्विक्स के कलर की, तो ये पिंक कलर का होता है। सर्विक्स का अगर कलर पूछा जाए तो पिंक कलर का होता है, ठीक है, पिंक कलर। अगर हम बात करें सर्विक्स का दूसरा नाम, तो सर्विक्स को हम नेक ऑफ यूट्रस भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा के लिख लीजिएगा। इसको हम कहते हैं नेक ऑफ यूट्रस। मतलब ये क्या है, सर्विक्स क्या है, नेक ऑफ यूट्रस है, ठीक है। अच्छा, ये डेली ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये म्यूकस प्रोड्यूस करता है, म्यूकस को प्रोड्यूस करता है। तो कितना अगर पूछा जाए कि डेली कितना म्यूकस प्रोड्यूस होता है, तो 20 to 60 ml पर डे क्या होता है, म्यूकस प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूस होता है। अच्छा, अगर आप बात करें, अगर हम देख ही रहे हैं सर्विक्स की, तो थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। अगर बात करें सर्विक्स का, तो सर्विक्स में अगर एपिथीलियम की बात करें तो इसमें मतलब कौन से टिश्यूज़ होते हैं, कौन से टिश्यूज़ से मिलके बने होते हैं, तो सिंपल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सिंपल कोलुमिनर एपिथीलियल टिश्यू। जो एक एक लाइन में बता रही हूँ ना, बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, दूसरी बात, अगर और देखें सर्विक्स के अंदर, तो सर्विक्स कैसा फील होता है। अगर सर्विक्स की फील की बात करें तो अगर हम देखें इन नॉन प्रेग्नेंट, मैं दूसरे पेन से लिखती हूँ, इन नॉन प्रेग्नेंट वुमेन cervix feel like, कैसा फील होता है, टिप ऑफ नोज,
टिप ऑफ नोज़ की तरह ये फील होता है। जैसे आप नाक को टच करोगे, नाक के टिप को टच करोगे तो जैसे फील होती है वैसे ही सर्विक्स फील होता है इन नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में। नॉन प्रेग्नेंट स्टेज की बात की, मतलब अभी महिला प्रेग्नेंट नहीं है। अगर हम प्रेग्नेंट की बात करें, इन प्रेग्नेंट में कैसे फील होते हैं सर्विक्स, तो ये होता है लिप की तरह। जैसे आपका लिप्स होता है वैसे ही इसकी वैसे ही फील होता है सर्विक्स। ओके, अब बात करते हैं हमने बात कर लिया, क्या क्या बात कर लिया यूट्रस के बारे में। अगर हमने देखा तो इसका दूसरा नाम देख लिया, डायग्राम देख लिया, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया, पार्ट्स भी देख लिया, साइज़ देख लिया हम लोग ने। अच्छा, अब बात करते हैं, अगर हम देखें पोजीशन देखें, अगर हम पोजीशन की बात करें तो पोजीशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसको ज़रूर से ज़रूर एकदम रट लीजिए। इसका पोजीशन होता है एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड। ये क्या होता है, एंटीवर्टेड होता है और एंटीफ्लेक्स्ड होता है। एंटीवर्टेड अगर पूछा जाए तो 90 डिग्री पे इसकी एंगल बनती है, एंटीफ्लेक्स्ड पूछा जाए तो 120 डिग्री इसकी एंगल बनती है। ठीक है, अगर ये भी पूछा जाता है कि जो एंटीवर्टेड जो एंगल बन रहा है, जो 90 डिग्री बन रहा है, वो किसके बीच बन रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, अगर ये डिग्री पूछा जाए 90 डिग्री किस ऑर्गन के बीच में बन रहा है, तो एक्सटर्नल मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सटर्नल सर्वाइकल ओस। ठीक है, ये क्या बनता है, एंटीवर्टेड बनता है 90 डिग्री पे। कौन बना रहा है इसको, तो एक्सटर्नल सर्वाइकल ओस। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें यूट्रस क्या है, हमारा बेंट है। ठीक है, हमारा कर्व में है। जैसे ये पार्ट हमारा, जैसे अगर ये हाथ की बात करें तो जहाँ स्वेटर है, जहाँ से स्वेटर देख रहे हो और जहाँ हल्का सा हाथ है, ये वजाइना है। अब ये हमारा इस शेप में क्या हो जाएगा, यूट्रस हो जाएगा। तो ये हम क्या कह सकते हैं, एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड। एंटीवर्टेड कितनी डिग्री पे बना रहा है, 90 डिग्री पे बना रहा है। अगर बात करें कौन से एंगल पे बनाता है, कौन से के बीच में बना रहा है, तो एक्सटर्नल सर्वाइकल ओस के बीच में बना रहा है। अगर हम बात करें एंटीफ्लेक्स्ड का, तो एंटीफ्लेक्स्ड मैंने बताया 120 डिग्री का एंगल बना रहा है, और किस पे, इसका जस्ट अपोजिट इंटरनल ओस पे, इंटरनल सर्वाइकल ओस। अच्छा, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एक्सटर्नल इंटरनल क्या होता है, मैंने तो ये बताया ही नहीं आपको। तो अगर हम देखें दूसरे पेज पे, हम देखते हैं इंटरनल, और नेक्स्ट पेज हमारा कहाँ है, लेट मी सर्च माय पेज। ये मिल गया हमारा पेज। अगर हम बात करें इंटरनल सर्वाइकल ओस और एक्सटर्नल सर्वाइकल ओस, तो सर्विक्स में हम लोग ने इतना पार्ट तो देखा। हमने सर्विक्स में क्या क्या देखा, नेक ऑफ यूट्रस है, 20 to 60 ml पर डे म्यूकस का प्रोडक्शन हो रहा है, सिंपल कॉलुमिनर एपिथेलियम टिश्यू से बना है। अगर कलर की बात करें तो पिंक कलर का होता है। कैसे टच करने पे कैसा फील होता है, तो टिप ऑफ नोज़, लेकिन इन नॉन प्रेग्नेंट। अगर प्रेग्नेंट की बात पूछा जाए तो लिप लाइक फील होता है। ठीक है, अब हम अगर बात करें एक्सटर्नल और इंटरनल ओस कहाँ से आ गया, तो जो सर्विक्स है ये 2 टाइप का होता है। ठीक है, ये इसके पार्ट्स की अगर बात करें तो सर्विक्स के 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है एंडो सर्विक्स और एक होता है एक्टो सर्विक्स। एक होता है एंडो सर्विक्स, एक होता है एंडो सर्विक्स और एक्टो सर्विक्स। अगर एंडो सर्विक्स की बात करें तो इसका दूसरा नाम है, इसको हम और भी कह सकते हैं, ऑल्सो नोन एज सुप्रा वजाइनल। इसका दूसरा नाम है सुप्रा वजाइनल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इससे देखें, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये क्या है, जो आप अंदर का पार्ट देख रहे हो,
ठीक है। ये क्या है, एंडो सर्वाइकल है, और इसके जस्ट नीचे आप आओगे तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्टो सर्विक्स हो जाएगा, ठीक है, मतलब ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, ठीक है। तो इसी को हम कह सकते हैं इंटरनल ओस और एक्सटर्नल ओस, मतलब ओस सर्विक्स के दो ओस होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है। ये हो जाएगा इंटरनल अंदर की तरफ और ये हो जाएगा एक्सटर्नली बाहर की तरफ। आई होप समझ में आ गया होगा। दो पार्ट्स हम देख रहे थे, एक्टो सर्विक्स, एंडो सर्विक्स, इसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं सुप्रा वेजाइनल सर्विक्स। अब अगर हम बात करें एक्टो सर्विक्स की, तो ये क्या है, वजाइनल पार्ट है, मतलब ये मैंने बताया ना, ये पार्ट, ये देखो वजाइना है, ये हमारा वजाइना हो गया, ठीक है। तो वजाइना से ही जस्ट क्या हो रहा है, एक्सटर्नल सर्विक्स जो है जॉइंट है, तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं वजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स। ये किसका पार्ट है, वजाइना का पार्ट है। यही क्या है, एक्सटर्नल है, ये दिख सकता है, मतलब इन द सेंस बाहर का है। एंडो सर्विक्स ये इंटरनल, जिसको हम सुप्रा वेजाइनल कहते हैं। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब बात करते हैं, अगर हम बात करें शेप की, अब हम बात करते हैं शेप की। शेप इसका होता है पेरिफॉर्म, पेरिफॉर्म शेप का होता है इन नॉन प्रेग्नेंट स्टेज पे, इन नॉन प्रेग्नेंट स्टेज पे इसका शेप क्या होता है, पेरिफॉर्म होता है, ठीक है। अच्छा, अगर पूछ ले कि प्रेग्नेंट स्टेज में कैसा होता है, प्रेग्नेंट स्टेज की बात करें तो ये क्या होता है, ऑलमोस्ट राउंड शेप, ऑलमोस्ट राउंड शेप, ठीक है। पेरिफॉर्म किस में होता है, नॉन स्टेज में होता है, नॉन प्रेग्नेंट में होता है, प्रेग्नेंट स्टेज में क्या होता है, ऑलमोस्ट राउंड शेप होता है। अच्छा, एक चीज़ और देखें, अगर यहाँ पे हमने बात की थी इसकी साइज़ की बात की थी, कहाँ क्या है ये, हाँ ये है हमारा, ये साइज़ ऑफ यूट्रस की बात करें तो ये तो था इन नॉन प्रेग्नेंट स्टेज पे, लेकिन अगर प्रेग्नेंट स्टेज पे बात करें तो कितने लेंथ का होता है, तो इसमें इनटू कर दीजिए 5 का, तो इजिकल टू 35 सेंटीमीटर का हो जाता है। 7.5 में जस्ट हम उसका 5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये 35 सेंटीमीटर का होता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़ें तो अगर यूट्रस का, अगर हम बात करें यूट्रस कौन सी एपिथीलियम से बना है या कौन से टिश्यूज से बना है, अगर हम बात करें एपिथीलियम की, किसकी एपिथीलियम, यूट्रस की बात कर रही हूँ, तो ये किसका होता, किसका बना होता है, कॉलुमिनर एपिथीलियम का बना होता है, ठीक है। ये टिश्यूज में पाए जाते हैं। चलो अच्छा, अब बात करते हैं हम लेयर की। अब हम बात करेंगे यूट्रस लेयर, यूट्रस की लेयर की बात करते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए, हम लोग ने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, वजाइना का आप लोग ने लेयर पढ़ा होगा, तो उसमें मस्कुलर लेयर पढ़ा था हम लोग ने, सीरोसल लेयर पढ़ा था, है ना। कौन कौन से पढ़े थे, अब हम लोग ने बात किए थे, जैसे म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलर, सीरोसल, ये सब लेयर हम लोग ने पढ़ा था उसमें। तो सेम इसके भी ऐसे ही लेयर होते हैं। तो अगर बात करें, जैसे ये हो गया हमारा यूट्रस हो गया, ठीक है। तो यूट्रस में अगर हम देखें तो सबसे अंदर का लेयर जो होता है, इसको कहते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है। अगर हम दूसरे पेन से बनाएं और उसके बाद कौन सा लेयर होता है, तो उसको कहते हैं मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम क्या हो गया, मिडिल लेयर हो गया। अब एक और लेयर मैंने बताया था जिसका नाम है एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, और एक बाहर की लेयर होती है जिसको हम कहते हैं पेरीमेट्रियम। तो अब इसको हम कह सकते हैं म्यूकोजल लेयर, ठीक है, मस्कुलर लेयर और सीरोसल लेयर।
यूट्रस के जस्ट बगल में जो लेयर होती है इसको कहते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम को हम म्यूकोजल लेयर कह सकते हैं जो कि अंदर की लेयर है। मायोमेट्रियम लेयर जो कि बीच की लेयर है, इसको हम मस्कुलर लेयर भी कह सकते हैं। और पेरीमेट्रियम जो कि आउटर लेयर है, जिसको हम सीरोसल भी कह सकते हैं, जो कि हमने वजाइना में देखा था लेयर। तो अगर बात करें तो कितनी लेयर हो गई? पहला हो गया एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम हो गया। दूसरा हो गया, दूसरे की बात करें अगर हम तो मायोमेट्रियम हो गया। आगे देखें तो पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। तो ये क्या हो गया? एंडोमेट्रियम क्या बोला था मैंने? ये अंदर का लेयर है, ठीक है। इसको हम म्यूकोजल लेयर भी कह सकते हैं। मायोमेट्रियम की अगर बात करें तो ये मिडिल लेयर है, इसको हम थिकेस्ट लेयर भी कहते हैं। थिकेस्ट लेयर मतलब ये मोटी लेयर होती है। अब इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे। पेरीमेट्रियम क्या होता है? ये आउटर लेयर होता है। ये हो गया आउटर, ये हो गया इनर। नोट्स आपको मिल जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर अब एक एक करके देखें, अब एक बात करते हैं, एंडोमेट्रियम की बात करते हैं। एंडोमेट्रियम की अगर हम बात करें तो ये दो तरीके का होता है, ठीक है। ये अगर हम डायग्राम देखें, फॉर एग्जांपल ये हो गया हमारा एंडो हो गया, ये होगा हमारा मायोमेट्रियम, ये हो गया हमारा पेरी। तो जो एंडोमेट्रियम है ना, इसके भी दो लेयर होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम ये डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, ये हमारा यूट्रस है। यूट्रस के जस्ट बगल में क्या होता है? यूट्रस की बगल में जो लेयर होती है इसको कहते हैं हम एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम के अंदर भी क्या होते हैं? दो लेयर पाए जाते हैं। ये जो एंडोमेट्रियम है इसके अंदर दो लेयर पाए जाते हैं, ठीक है। ये डिवाइड होता है दो लेयर में। तो बात करें कौन कौन सा लेयर, अगर हम बात करें कौन सी लेयर, तो एक होता है सुपरफिशियल लेयर। सुपरफिशियल लेयर, सुपरफिशियल लेयर को ही कहते हैं फंक्शनल लेयर। फंक्शनल लेयर। अच्छा, आपको पता होना चाहिए जो हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है मंथली, वो सुपरफिशियल लेयर इन द सेंस फंक्शनल लेयर ही क्या होता है? शेड ऑफ हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें डायग्राम से, अगर हम डायग्राम देखने की बात करें तो ये हमारा क्या हो गया? यूट्रस हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? यूट्रस हो गया। तो ये जो लेयर है ना एंडोमेट्रियम, ये हर मंथ पे क्या करता है? जो फंक्शनल लेयर है ये क्या होता है? हर मंथली क्या होता है? ये शेड ऑफ हो जाते हैं, इन द सेंस गिर जाते हैं बन के। अच्छा, अब दूसरा बात करें, दूसरा लेयर कौन सा होता है? तो लैमिना, लैमिना लेयर होता है। लैमिना प्रोपरिया कहते हैं, जिसको हम बेसल लेयर भी कहते हैं। बेसल लेयर के नाम से भी ये जाना जाता है। आई होप इतना सबको समझ में आ गया होगा। अगर हम आगे चलें, अब बात करें हम मायोमेट्रियम की। मायोमेट्रियम की अगर हम बात करें, अच्छा, हमारा एंडोमेट्रियम है ना, इसमें एक चीज़ और जान लीजिए कि एंडोमेट्रियम जो है प्रेगनेंसी के टाइम पे डेसिडुआ कहलाता है। डेसिडुआ कहलाता है, मतलब नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में इसको एंडोमेट्रियम लेयर कहते हैं, लेकिन अगर वही प्रेगनेंसी में के दौरान इसका नाम बताया जाए तो ये डेसिडुआ कहलाता है, ठीक है। जो कि आफ्टर डिलीवरी क्या हो जाता है? शेड ऑफ हो जाता है। आफ्टर डिलीवरी क्या हो जाता है? यही लेयर क्या होती है? डिलीवरी के बाद शेड ऑफ हो जाती है, मतलब गिर जाती है, निकल आती है बाहर। आफ्टर डिलीवरी शेड ऑफ, शेड ऑफ मीन्स गिर जाना, बाहर आ जाना। अच्छा, जायगोट का इम्प्लांटेशन भी डेसिडुआ में ही होता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब जायगोट का इम्प्लांटेशन भी कहाँ होता है? तो एंडोमेट्रियम में होता है। जायगोट का इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? तो डेसिडुआ में ही होता है।
आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं मायोमेट्रियम के ऊपर चलते हैं। मायोमेट्रियम की अगर हम बात करें तो ये भी 3 लेयर बनाती है। आउटर लेयर, मिडिल लेयर, एक होता है इनर लेयर। ये जो मैंने बताया था आपको, ये क्या है, बीच की जो लेयर है ना, ये जो आप देख रहे हो बीच की लेयर, ये भी किस में डिवाइड हो रही है, 3 लेयर में डिवाइड हो रही है, आउटर, इनर और मिडिल लेयर। ठीक है। अच्छा, पॉइंट टू बी नोटेड, नीले पेन, हरे पेन, लाल पेन, जिस पेन से लिखना है, इसका जो मायोमेट्रियम आउटर लेयर जो है, जो 3 लेयर मैंने डिवाइड किया है, इसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल फाइबर, नाम है इसका, दूसरा नाम है। ठीक है। आउटर मायोमेट्रियम का 3 लेयर है, आउटर, मिडिल, इनर, जिसका आउटर का दूसरा नाम है लॉन्गिट्यूडनल लेयर। ओके, अब स्टार लगा के लिख लीजिए। मिडिल लेयर को, मायोमेट्रियम के मिडिल लेयर को ही कहा जाता है लिविंग लाइगेचर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। हर बार ये क्वेश्चन में पूछा गया है, पता नहीं अब पूछेगा कि नहीं, लेकिन अभी तक जितने क्वेश्चंस हुए हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा है कि लिविंग लाइगेचर ऑफ यूट्रस किसको कहते हैं, तो मिडिल मायोमेट्रियम को ही कहते हैं लिविंग लाइगेचर ऑफ यूट्रस। अब बात करें इनर मायोमेट्रियम की, तो इनर मायोमेट्रियम को हम लोग सर्कुलर फाइबर भी कहते हैं, चलिए, अगर एक क्वेश्चन अगर हम दें, अगर हमसे पूछा जाए, आपसे पूछा जाए एक क्वेश्चन कि मोस्ट पावरफुल लेयर कौन सा होता है, मोस्ट पावरफुल लेयर कौन सा होता है, तो मायोमेट्रियम क्या है, मोस्ट पावरफुल लेयर है। मायोमेट्रियम क्या है, मोस्ट पावरफुल लेयर होता है। अच्छा, कुछ टर्म्स देखते हैं, कुछ टर्म्स पूछे गए हैं इसी से रिलेटेड। अगर हम बात करें तो एक आता है हर्टमन सर्जरी। ओके, ये सब टर्म्स जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कोरिलेटेड हैं, तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। हर्टमन सर्जरी, हर्टमन पाउच, हर्टमन सॉल्यूशन, हर्टमन साइन, ये सब टर्म्स हैं। तो हर्टमन सर्जरी का मतलब होता है रेक्टोसिग्मोइडोटॉमी। ठीक है। हर्टमन पाउच गॉल ब्लैडर में पाया जाता है, अगर हम बात करें हर्टमन सॉल्यूशन की, तो ये RL होता है, रिंगल लैटेड होता है। अगर हर्टमन साइन की बात करें तो ब्लीडिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ब्लीडिंग एट द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन के टाइम पे क्या होना, ब्लीडिंग होना ही कहलाता है, हर्टमन साइन कहलाता है। अच्छा, अब बात करें इम्प्लांटेशन कहाँ ऑकर होता है, नोट करके लिख लेना। अगर हम बात करें इम्प्लांटेशन की, तो नोट करके लिख लीजिए, इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, तो अपर यूटेराइन सेगमेंट में होता है। क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। किसका इम्प्लांटेशन होता है, तो जायगोट का। ठीक है, जो स्पर्म और ओवा मिलके एक ओवम बना रहे हैं या जायगोट बना रहे हैं, तो वो कहाँ इम्प्लांट होगा, अपर यूटेराइन सेगमेंट। ठीक है। अच्छा, अब अपर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर कहाँ होता है, तो एंटीरियर, आगे या पीछे यूटेराइन वॉल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर बात करें इसमें से भी प्योरिटी पूछ ले, अगर इन दोनों में से प्योरिटी पूछ ले कि फर्स्ट प्योरिटी आप किसको दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्योरिटी पे आएगा। ठीक है,
फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या आएगा, पोस्टीरियर आएगा। तो अपर यूट्राइन सेगमेंट में पोस्टीरियर यूट्राइन वॉल पे क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन होता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अच्छा, एक चीज़ और बात कर लेते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट, लिगामेंट्स की बात करते हैं। यूट्रस के लिगामेंट्स, ये सब कुछ हम जो भी बात किए हैं आज वो यूट्रस के बारे में बात किए। तो सिर्फ नाम याद रख लीजिए कौन कौन से लिगामेंट्स होते हैं। तो ब्रॉड लिगामेंट होता है, राउंड लिगामेंट होता है, ट्रांसवर्स इसी को कहते हैं सर्वाइकल, मार्केनडोंट इसी का दूसरा नाम है लिगामेंट्स, या फिर इसको कार्डिनल लिगामेंट भी कहते हैं, कार्डिनल लिगामेंट। ट्रांसवर्स को ही सर्वाइकल कहते हैं, मार्केंडोर भी कहते हैं, कार्डिनल भी लिगामेंट कहते हैं। इन सब का दूसरा नाम है। अगर बात करें आगे चौथा, तो प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट। नेक्स्ट होता है पांचवा, यूट्रो सैक्रल लिगामेंट। तो लिगामेंट्स इतने 5 लिगामेंट्स होते हैं, ब्रॉड लिगामेंट, राउंड लिगामेंट, ट्रांसवर्स को सर्वाइकल, मैकरोंड और कार्डिनल इसका दूसरा नाम है, प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट और यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या तो फिर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।